हेलो एंड वेलकम टू दी सिविल स्टडी कैफ़े। सिविल स्टडी कैफ़े में आपका स्वागत है। सिविल स्टडी कैफ़े एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप एमपीपीएससी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिविल स्टडी कैफ़े मुख्य रूप से 14 बिंदुओं पर आधारित है, या फिर हम यूँ कहें कि ये 14 पॉइंट्स पर आधारित है। चलिए एक एक करके हम 14 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, कंप्लीट द सिलेबस। इसमें 3 बातें आती हैं। सबसे पहला है नो कोचिंग, दूसरा है वन ऑफ द प्लेटफॉर्म और तीसरा है नो बंडल ऑफ मनी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको किसी भी कोचिंग्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, यह एक ऐसा मात्र प्लेटफॉर्म है जिस पर आप पूरी की पूरी फुल प्रिपरेशन एमपीपीएससी की आसानी से कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, डिस्कशन ऑन एवरी टॉपिक। देखिए होता क्या है, मार्केट में कई सारे चैनल्स बने होते हैं, कई सारी कोचिंग्स हैं जहां पर हम पढ़ते हैं, फ़ीस देते हैं, एक मोटी फ़ीस देते हैं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को लेकर नहीं आ पाते हैं अपने आप में। मतलब कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझ पाते हैं, जिसको लेकर हमें कई प्रकार की प्रिपरेशन के दौर में हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमारा फोकस मेनली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्ट द सिलेबस विद करंट अफेयर्स। इसमें होगा क्या, जो भी करंट इश्यूज़ चलते रहते हैं या फिर चल रहे हैं, उन करंट इश्यूज़ को लेकर आपकी मेंस प्रिपरेशन के साथ में ऐड कराया जाएगा, यानी कि आपकी मेंस प्रिपरेशन के साथ में उसको कनेक्ट किया जाएगा। यानी कि वर्तमान में हो रही न्यूज़ को आप एग्ज़ाम में सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्कशन द आंसर पैटर्न। देखिए हम कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, मोटी फ़ीस भी दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ठीक से आंसर पैटर्न नहीं समझ पाते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि हमें आंसर्स लिखना नहीं आता है। ये प्लेटफॉर्म एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको पढ़ाने के साथ साथ में एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और साथ ही साथ में आंसर का पैटर्न क्या होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये आपको स्पेशली फोकस करवाया जाएगा। हमारा जो चैनल है वो इसी पर फोकस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम प्रिपरेशन। कहने का तात्पर्य ये है, देखिए होता क्या है, हमारे पास हम क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स ख़रीद के रख लेते हैं और हम उनमें पीएचडी करने के लिए लग जाते हैं। नो पीएचडी नीडंट मोर बुक्स। ओके, कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा रिसोर्सेस इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास कुछ बुक्स, लिमिटेड बुक्स, और आपके पास यदि एक एंड्रॉयड फ़ोन है, उसी के माध्यम से आपको एमपीपीएससी की फुल प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डीप डिस्कशन ऑन एवरी टॉपिक। देखिए होता क्या है, हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं कभी कभार, लेकिन हमें पता नहीं होता। जैसे बहुत सारी कोचिंग्स पर आप फ़ीस भरते हैं, 1 लाख रुपए, 80,000 और भी बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी इंस्टीट्यूट पर इससे भी ज़्यादा फ़ीस लेते हैं लोग। लेकिन फ़ीस भरने के बावजूद भी हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हमें पता नहीं होती, हम टॉपिक को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर ये चैनल के माध्यम से आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि न्यू पैटर्न जो है हमारा 2020 का नया पैटर्न जो है एमपीपीएससी का, उसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बताई जाएगी, यानी कि डीप डिस्कशन होगा हर एक टॉपिक पर। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यू नीडंट होपलेस बिकॉज वी विल प्रोवाइड मोटिवेशनल वीडियोज़। देखिए होता क्या है, हम समाज का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं, यानी कि मैंडेटरी पार्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, हम एक सोसाइटी का पार्ट होते हैं, तो हमें काफ़ी सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है और हर एक की लाइफ में अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। जैसे मान लो किसी को आर्थिक समस्याएं हैं, किसी को निजी समस्याएं यानी कि पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, किसी को रिलेटिव्स के थ्रू कोई प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी रिलेटेड एटसेट्रास, है ना, कुछ भी, मतलब कोई भी किसी प्रकार की आपकी समस्या हो सकती है। यानी कि होता क्या है, स्टूडेंट्स प्रिपरेशन तो करते हैं, जोश के साथ प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन
कुछ टाइम बाद उनको किसी न किसी प्रकार की टेंशन हो जाती है या फिर किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स को वो लोग फेस करते हैं, तो वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, यानी कि एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं प्रिपरेशन के साथ में और साथ ही साथ में उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ में, और यही बैलेंस ना होने के कारण उनकी स्टडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको ये प्लेटफॉर्म स्पेशली ऐसे वीडियोस प्रोवाइड कर पाएगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को मेंटेन करना सीखें और उसको बैलेंस करना सीखें और साथ में एक अच्छी प्रिपरेशन करना सीखें। तो इसके लिए भी ये जो चैनल है प्रोवाइड है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग विथ प्रिपरेशन। देखिए होता क्या है, हम पढ़ते तो जाते हैं लेकिन पढ़ने के दौरान हमें कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको लेकर हमारी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारे क्लियर नहीं होते। इसके लिए स्पेशली हमारा ईमेल आईडी होगा जिस पर आप ईमेल कर सकते हैं। हम आपकी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन। स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ये सिविल स्टडी कैफ़े एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म होगा आपके लिए जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा, आपने देखा होगा एक आलू ले लो, गोभी ले लो, टेस्ट सीरीज़ ले लो, इस टाइप से बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर तमाम तरह की कोई भी इंटरेस्टिंग सोसाइटी में जो भी कुछ हो रहा है वो उसका भी वीडियोस डाल देते हैं, फिर किसी और भी चीज़ का वीडियोस डाल दिया, पॉलिटिशियंस का डाल दिया, सेलिब्रिटीज़ का डाल दिया, बहुत सारी चीज़ें जो आपको परोसी जाती हैं जिससे आपकी जो स्टडी है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे चैनल का तात्पर्य ये नहीं है, हमारे चैनल का तात्पर्य सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी, प्री, मेंस और प्लस इंटरव्यू। यदि आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए भी कुछ गाइडलाइन दी जाएंगी जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका इंटरव्यू बेहतर होगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, इट विल हेल्प ऑफ वल्नरेबल कैटेगरी। देखिए वल्नरेबल कैटेगरी जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वल्नरेबल कैटेगरीज आपने ये वर्ड ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से मैं लोगों के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। वल्नरेबल कैटेगरी का मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि यहाँ पर ऐसे लोग जिनके हालात आर्थिक काफ़ी ख़राब हैं, वो इंडियन हैं, ठीक है, बाकी धर्म जाति किसी का भी हो इससे हमें कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि हमें एक बेटर सोसाइटी बनाना ही इस चैनल का सिर्फ़ और सिर्फ एक मुख्य मकसद है। तो वल्नरेबल कैटेगरी का तात्पर्य हमारे चैनल का यही है कि जिन लोगों को आर्थिक समस्याएं हैं उन लोगों के लिए ये रामबाण साबित होगा, यानी कि वो पूरी की पूरी प्रिपरेशन, प्री की, मेंस की और साथ में इंटरव्यू की पूरी फुल प्रिपरेशन वो इस चैनल के माध्यम से वो ईज़िली कर सकता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट, प्रॉपर रिवीजन वीडियोस ऑफ शॉर्ट समरी। देखिए होता क्या है, हम प्रिपरेशन तो करते जाते हैं लेकिन हम उनको रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या फिर हमने कुछ नोट्स बना लिए तो हम बस नोट्स बना लेते हैं, या फिर हम बुक्स ख़रीद के लेके आए मार्केट से और वो हमने पढ़ ली, पढ़ने के बाद हम उसको रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो स्पेशली हमारा जो चैनल है सिविल स्टडी कैफ़े वो इस चीज़ पर स्पेशल फोकस करता है कि वो प्रॉपर रिवीजन वीडियोस आपको अपलोड कराता जाए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 7 दिन का हमारा स्टडी प्लान रहता है और 7 दिन के स्टडी प्लान के बाद आफ्टर ऑल हम क्या करेंगे, 1 या 2 दिन का टाइम लेंगे, यानी कि ब्रेक लेंगे, और उस ब्रेक के दौरान हम सारा का सारा 7 दिन का जो भी पढ़ा है, जो भी हमने कंप्लीट किया है, जो भी स्टडी किया है, उसकी एक शॉर्ट समरी वीडियो के माध्यम से हम डालेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमने जो भी पढ़ा है वो हमारे दिमाग से नहीं निकल पाएगा और जैसा का जैसा, या फिर यूँ कहें कि 80% या 90% वो आपके माइंड में ऑलरेडी सेव रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, हाउस होल्ड्स एंड वर्किंग पीपल ईजली एक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनकी शादी हो जाती है, आफ्टर मैरिज वो प्रिपरेशन नहीं कर पाती हैं, या फिर मैरिज से पहले वो प्रिपरेशन के फ़ेज़ से गुजर रही थी या काफ़ी उनकी प्रिपरेशन हो गई थी और शादी के बाद उनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि वो ईज़िली कोचिंग ज्वाइन कर पाएँ या फिर इतना टाइम निकाल पाएँ जिससे वो अपनी प्रिपरेशन को आगे सिलेक्शन तक ले जाएँ। तो इतना टाइम उनके पास होता नहीं है। इसी टाइप से वर्किंग पीपल जो होते हैं उनका भी एक जैसा ही हाल होता है। तो हमारा जो चैनल है सिविल स्टडी कैफ़े,
ये स्पेशल उन लोगों पर फोकस करता है जिन लोगों के पास टाइम कम है। इसलिए हमारे जो वीडियोज़ रहेंगे वो काफ़ी शॉर्ट वीडियोज़ रहेंगे, जिससे आप ईज़िली अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन सिविल स्टडी कैफ़े के माध्यम से ईज़िली कर सकते हैं। आगे देखते हैं 50 वीकेंड टेस्ट। जब हम प्री का सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, उसमें होगा क्या, जब जो भी टॉपिक हम पढ़ा देंगे, यानी कि 2020 का जो न्यू पैटर्न है उसके हिसाब से जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, उसके हर वीकेंड में 50 वीकेंड टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि हमने जो पढ़ा है हम उसको टेस्ट भी करेंगे कि हमारा एक लेवल जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हु कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। देखिए, इस प्रोग्राम को कौन ज्वाइन कर सकता है। प्रोग्राम का तात्पर्य मेरा ये है कि सिविल स्टडी कैफ़े चैनल जो है इसको कौन ज्वाइन कर सकता है, किसके लिए ये बेनिफिशियरी रहेगा या फिर किसको ज़्यादा बेनिफिट ये पहुंचाएगा। तो मेनली तो ये MPPSC को डेडिकेटेड है पूरा का पूरा, प्री मेंस और यानी कि प्री मेंस इंटरव्यू सारा का सारा। लेकिन यदि आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें GS का काफ़ी एक एवरेज GS जो होती है, मतलब GS के काफ़ी सारे क्वेश्चंस किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो अब GS के लिए आप किसी भी प्रिपरेशन यानी कि किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इसको दूसरे लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। बाकी का MPPSC वालों के लिए ये एक तरह से रामबाण है ही। UPSC वाले भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि होता क्या है, हम UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, उस फेज़ में हमें ये लगता है कि यार हम स्टेट को भी ट्राई कर लेते हैं, स्टेट एग्ज़ाम्स जो हैं उसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो आप साथ में इसको भी आप आसानी से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। क्यों देगा? और दूसरी तरफ से ये है कि जो MPPSC वाले हैं वो आगे चल के यदि ये सोच रहे हैं कि UPSC की प्रिपरेशन करें, तो सिविल स्टडी कैफ़े एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप आंसर पैटर्न समझेंगे, आंसर्स लिखना समझेंगे, प्रिपरेशन कैसे की जाती है, वो सारा का सारा इसका स्टडी वेरिएशन जो है वो सारा का सारा आप ठीक से समझ पाएंगे। तो ये आपको UPSC में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये तो था हमारा इंट्रो वीडियो सिविल स्टडी कैफ़े के बारे में दोस्तों, और जल्दी ही हमारे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे चैनल पर। और नेक्स्ट वीडियोस जो अपलोड होंगे, अभी मैं नेक्स्ट वीडियोस जो डालूंगा वो न्यू पैटर्न पर जो सिलेबस है हमारा 2020 का, जो MPPSC का जो प्री मेंस का जो सिलेबस है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा शायद 3 या 4 वीडियोस के माध्यम से, जिससे आपको आपकी नई सिलेबस पर एक अच्छी पकड़ बन जाए। क्योंकि सिलेबस यदि आपके हाथ में है, सिलेबस की आपको ठीक से समझ है, तो आप यकीन मानिए आपकी 20 या 25% प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी है। यदि आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में पता है और आपको सिलेबस के बारे में ठीक से पता है तो ओके। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ जो आएगी वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जो अभी किसी भी चैनल पर देखने को आपको नहीं मिली होगी। और वो सीरीज़ आने वाली है आपकी मेंस आंसर शॉर्ट समरी। मेंस आंसर शॉर्ट समरी ये क्या है? यानी कि मेंस के सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2014 से लेकर 2018 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, GS 1 2 3 4 सारे के सारे पेपर्स की शॉर्ट समरी, आंसर का क्वेश्चन के आंसर की शॉर्ट समरी हम इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। यानी कि जो लोग मेंस में अपीयर होने वाले हैं, जिन्होंने अभी प्री लिखा था और प्री एग्ज़ाम में वो लोग अपीयर हुए थे और उनको ऐसा लगता है कि हमारा प्री क्वालिफाई है और मेंस में हम अपीयर हो सकते हैं, तो आप इजीली इसको हैंडल कीजिए और इजीली आप वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि यदि आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको काफ़ी पुराने पेपर्स जो हैं, लगभग 3 से 4 साल या 5 साल, यूँ कहें 5 साल तक के पुराने पेपर्स जो हैं उनके आंसर्स आपको प्रैक्टिस करना ही करना होता है। और वो हम डायरेक्ट अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और जल्दी ही कुछ दिन में हमारे वो वीडियो समरी आपको मिलने लग जाएगी। क्वेश्चन का आंसर पैटर्न क्या होगा, इसमें मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर नहीं आ रहा है, या फिर एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे हैं, अपीयर हैं वहाँ पर, और हमें एट द टाइम हमें वो आंसर नहीं आ पा रहा है, तो हम उस आंसर को कैसे हैंडल करें और किस टाइप से हम क्या लिखें उसमें, जिससे आपके चांस मार्क्स मिलने के काफ़ी बन जाएं। तो
मैं इतना ही क्लियर करके फिर अपनी स्पीच को ख़त्म करूँगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।